अरे मियाँ, जब मजहब छिपाना ही था तो अपनाया ही क्यों? हमारा खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पूजा पद्धति सब अलग है। हम भारत में नहीं रह सकते, हमें अलग देश चाहिए। तो क्या यहाँ अपनी अम्मी का हलाला करवाने के लिए रुक गए? अरे मियाँ, जब मजहब छिपाना ही था तो अपनाया क्यों? और हिंदू नाम से जो है, हिंदू नाम से दुकान चलाने में इतना ही मजा आ रहा है तुमको, तो फिर घर वापसी कर लो। तुम्हारे पूर्वज भी तो हिंदू थे। समस्या क्या हो रही है तुमको? आ जाओ, घर वापसी करो, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, ठीक है ना? और दूसरी बात जो है, ये जो नियम बनाया गया है, मैं तो भाई उत्तर प्रदेश सरकार से ही नहीं, केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं, इस प्रकार का नियम हर जगह लाना चाहिए कि जिस व्यक्ति की दुकान है उसकी पहचान जो है सामने होनी चाहिए। नहीं तो लोग भ्रमित होकर जो है, जिस दुकान से उनको सामान नहीं लेना चाहिए वहां पर भी दुकान से सामान ले लेते हैं। भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस नियम को पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए। मैं ही नहीं, समस्त हिंदू भाई इस नियम का जो है स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। भाई जिनके हाथ का, जिन मनुष्यों के हाथ का हमको पानी नहीं पीना चाहिए, हम लोग भ्रमित होकर उनके हाथ का भोजन कर रहे हैं, तो समस्या तो होनी ही है। सलीम भोजनालय को संगम भोजनालय बनाकर जो है उस पर काम करने की क्या आवश्यकता थी? अगर इतनी समस्या आपको हो रही है, अच्छा एक बात बताइए, ये जो बुर्का पहनकर बच्चियां जो है जाकर विद्यालय में बवाल कर रही थी, तब तो आपने विरोध नहीं किया कि भाई हिंदू वेशभूषा से आपको जाना चाहिए, तब वेशभूषा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जो है हिंदू नाम रखकर वहां सामने गणेश भगवान की प्रतिमा को लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हो? आप भोले भाले हिंदुओं को सिर्फ बेवकूफ बनाना चाहते हो। मैं समझ सकता हूं आपकी मंशा। हिंदू समाज जो कि आपसे घृणा करता है, जो कि आपके यहाँ पानी नहीं पीना चाहता, उसको आप जो है हिंदू नाम से अगर आप ढाबा चलाओगे तो वो भ्रमित होंगे, आपके यहाँ जाकर भोजन करेंगे, आपका व्यापार चलेगा। जब आपको पैसों की आवश्यकता होती है, जब आपको लालच होता है, जब आपको सोच होता है, तब आप हिंदू नामों से जो है ढाबा खोलते हो और आप भगवान की प्रतिमा को लगाकर उसको जो है उसका अपमान करते हो। और जहां पर बात आती है जो है लव जिहाद की, वहां पर आप मुसलमानों को प्रोत्साहित करते हो कि हाँ हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करें। किसी मुसलमान को मैंने नहीं देखा कि हिंदू बहन बेटियों के साथ तो लव जिहाद कर रहा हो, उसको विरोध किया हो। ऐसा दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा भाई। आपको घर वापसी करनी है तो आपका स्वागत है। आपके पूर्वज हिंदू ही थे, हिंदू ही थे और कायर हिंदू थे। आपके पूर्वज हिंदू थे और कायर हिंदू थे, जिन्होंने तलवार के दम पे तलवार खोल दिया था अपना, ठीक है। आपके पूर्वज कायर हिंदू थे, तो आप तो वीर हो। आपकी अगर बुद्धि विवेक कहीं से काम करे तो आप घर वापसी करो, घर वापसी करो। मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। आपका सपोर्ट मैं ही नहीं, पूरा हिंदू समाज आपको आपका स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा, वंदन करेगा। आप अपने पुराने घर में वापस आ रहे हो। और मुझे मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है उनकी जो आसमानी किताब है, जिनसे वो कहते हैं कि हम लोग काफिर हैं, काफिरों का कत्ल कर देना चाहिए। और मैंने बाबा साहब को भी पढ़ा है। बाबा साहब भी जो है कहीं से भी मुसलमानों के पक्ष में इत्तेफाक नहीं रखते थे, मुसलमानों का पक्ष नहीं रखते थे, मुसलमानों के पक्ष से सहमत नहीं थे बाबा साहब। उन्होंने कहा था कि बंटवारा हो गया तो मुसलमानों को जो है यहाँ से पाकिस्तान चले जाना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। तो कुल मिला के जो है, कुल मिला के एक बात और है, हम लोगों ने तुम्हारी असलियत देख ली है। हम लोगों ने तुम्हारी असलियत देख ली है। तुम जो है हिंदुओं को थुक वाला खाना खिलाना चाहते हो, हम जानते हैं। थुक वाला खाना खिलाना चाहते हो, थुक वाला पानी पिलाना चाहते हो और थुक वाला जूस पिलाना चाहते हो। यहां तक कि मूत्र करके तुम लोगों ने हिंदुओं को जूस पिलाया है, भोजन में मूत्र मिलाया है। अरे भाई
बोल नहीं पा रहा हूं क्या क्या किया है तुमने हिंदुओं के साथ, भोजन पानी में क्या क्या मिलाया है तुम लोग जानते हो। और ये सिर्फ इतनी ही घटना नहीं जितनी कि हम लोगों ने देख रखी है, उससे 100 नहीं 1000 गुना अधिक बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े कारनामे आप तुमने अंजाम दिए हैं। वीडियो में तो कुछ एक घटनाएं आई हैं जो हम लोगों की निगाह में आ गई, हम लोगों की थोड़ी बहुत आंख खुल गई है, लेकिन तुमने तो किया बहुत बड़ा बड़ा है। बताओ कैसा तुम्हारा धर्म है कि तुम हिंदुओं को थूक वाला खाना खिलाते हो, थूक वाला पानी पिलाते हो, मांस वाला, जो मांस नहीं खाना चाहते हैं बेचारे, उनका धर्म भ्रष्ट करने में तुमको क्या मजा मिलता है बताओ। ऐसी गंदी मानसिकता है, तभी इसीलिए तकलीफ होती है। बाकी हिंदू मुस्लिम भाई भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार, क्या दिक्कत थी बताओ, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तुम्हारी मानसिकता इतनी गंदी है कि बाबा साहब ने कहा था कि बंटवारे का मतलब तभी जो है सिद्ध होगा जब भारत देश के संपूर्ण मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। तुमने यही कहा था ना, तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारी विचारधारा के लोगों ने यही कहा था ना कि हमारा खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पूजा पद्धति सब अलग है, हम भारत में नहीं रह सकते, हमें अलग देश चाहिए। तो क्या यहाँ अपनी अम्मी का हलाला करवाने के लिए रुक गए? जिस समस्या का निवारण करने के लिए, जिस समस्या को कारण बताकर देश का बंटवारा करवाया गया, वो समस्या वैसी की वैसी बनी है। अब फिर तुमको देश चाहिए नया? अब नहीं मिलेगा। अब देश के बारे में चर्चा करोगे तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। हिंदू समाज अब जाग गया है, हाँ, हिंदू समाज अब पूरी तरीके से जाग गया है। मात्र कुछ दोगले किस्म के लोग जो कि अपनी जात के चक्कर में, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में ये तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, ये भी एक दिन जाग जाएंगे। जब इनकी अम्मी का तुम हलाला करोगे तब इनको नींद से जो है नींद खुलेगी, इनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन तुम हलाला करोगे इनकी अम्मी का, तब इनका होगा, उसके पहले नहीं हो सकता, मैं जानता हूं।